वेलकम टू डीके वीडियोज। तो आज का टॉपिक है लघु कथा लेखन के कुछ संभावित प्रश्न। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर आप लघु कथा के कुछ क्वेश्चन बताइएगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने आपको पहले भी इसका वीडियो बना के भेजा था जो आपने देखा होगा। उस वीडियो में आपको बताया था कि मतलब किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते थे, लेकिन उस समय सीबीएसई बोर्ड ने सैंपल पेपर नहीं डाला था, इसलिए अपन केवल अनुमान ही लगा सकते थे कि इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब भी सीबीएसई ने लघु कथा के लिए यानी कि अपने सैंपल पेपर में क्वेश्चन भी डाल दिए हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो हमारे को लगभग आइडिया मिल गया कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और हम उसके आंसर कैसे दें। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है लघु कथा वाला, तो वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल बताई गई है। यहाँ आपको केवल टॉपिक के बारे में समझाया जाएगा इस वीडियो में। तो एक बार आप वो वीडियो पहले देखें, उसके बाद ये आपको ऊपर लिंक नज़र आ रहा होगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके या मेरे चैनल में क्लास 10th की प्लेलिस्ट में से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, लघु कथा लेखन के कुछ संभावित क्वेश्चन जो आ सकते हैं। जैसे सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में डाला था, यदि मैं समाचार पत्र होता गंगा और मैं, ये दो टॉपिक उसने डाले थे। तो इस तरह से अपन अनुमान लगाए तो और भी कोई टॉपिक हो सकते हैं कि जैसे अगर मैं जादूगर होता, कोरोना की आत्मकथा, प्रकृति और मैं, कलयुग से एक मुलाकात, कोरोना वायरस से एक मुलाकात, मेरा वह सपना, भगवान से एक मुलाकात या सच्चाई की जीत। तो टॉपिक कोई भी हो सकते, हम भी अनुमान लगा रहे हैं, तो इसलिए कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता है कि कौन सा टॉपिक पर एग्जाम में आएगा और या किस तरह से आएगा, क्योंकि अभी भी ये बिल्कुल साफ नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। तो जब हमारे सामने बिल्कुल साफ नहीं है कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है। अगर हम इन बातों का ध्यान रख के लघु कथा लेखन लिखेंगे तो हमारे यानी कि श्योर कि अच्छे नंबर आएंगे। तो देखिए, लघु कथा के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है, उसमें जो सीबीएसई ने अपने कोर्स में डाला था, तो एक तो होना चाहिए निरंतरता, यानी कि हम जो कथा लिख रहे हैं उसमें निरंतरता होनी चाहिए, बीच में यानी टूटना नहीं चाहिए। अपनी कथा ऐसे नहीं लगना चाहिए कि कथा अपनी टूट रही है। दूसरा, रचनात्मकता, यानी कि हमारे को कुछ उसमें विशेष लिखना है जिससे कि मतलब पढ़ने वाला प्रभावित हुए। कल्पना शक्ति का उपयोग, अब जो कथा होती है, कहानी होती है, वो पूरी कल्पना से ही लिखी जाती है। तो इसमें हम अपने दिमाग में जो भी अपनी कल्पना है उसको अपन अपने पेन में और कॉपी के ऊपर डाल देंगे, यानी कि उस कल्पना को अपने को साकार करना है अपनी कॉपी और पेन के माध्यम से। फिर है प्रभावी संवाद, यानी कि जो आपस में कथा में बातचीत होती है, संवाद होता है, वो बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। फिर है इसमें पात्रानुकूल संवाद, यानी कि जो पात्र आपस में संवाद करते, बातचीत करते, वो बिल्कुल उनके अनुसार ही होनी चाहिए, स्वाभाविक लगनी चाहिए। फिर है जिज्ञासा, यानी कि हमारे को जिज्ञासा होनी चाहिए, पढ़ने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि आगे क्या होगा कहानी में, क्योंकि कहानी का मजा तो तभी आता है जब सुनने वाले को लगा कि आगे क्या होगा। रोचकता होनी चाहिए उसमें, और कथात्मकता होनी चाहिए, यानी कि कहानी लगनी चाहिए कि कहानी हो रही है। भूतकाल में रचना लिखनी है, अपन को मालूम है आपको, और टॉपिक के अनुसार अपन को रचना लिखनी है। तो ये मुख्य चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो चाहे कोई भी टॉपिक आओ एग्जाम में, आप उसको आराम से कर सकते हो। अब देखिए, इसमें सीबीएसई ने जो दो टॉपिक डाले थे आपको जैसे बताया, एक कि यदि मैं समाचार पत्र होता और दूसरा गंगा और मैं, तो अपन इस तरह से इस कथा को लिख सकते हैं, लघु कथा को, जो मैंने कल्पना के द्वारा इसको लिखा है। आप भी अपनी कल्पना के द्वारा इससे बहुत अच्छा भी लिख सकते हैं। तो देखिए, यदि मैं समाचार पत्र होता तो समाज को बदलने का कार्य जरूर करता। मैंने पहले भी समय समय पर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया था। भारत की आज़ादी में मेरा भी एक प्रमुख योगदान था। गांधी जी, तिलक आदि महापुरुषों ने अपनी कलम के जादू से मेरे माध्यम से लोगों के मन में आज़ादी का अंकुर उत्पन्न किया था।
तब से मैं लोगों को जागरूक करने का काम करता रहा। लोग सुबह चाय के साथ मेरे को देखना पसंद करते थे। मेरे स्वरूप में बहुत परिवर्तन आए थे। हाँ, मैं यह भी मानता हूं कि मेरे में बहुत सी बुराइयां भी उत्पन्न हो गई थी, लेकिन समय समय पर मैंने उनसे अपने आप को दूर करने का पूरा प्रयास किया था। मेरे जीवन का बस एक ही उद्देश्य है कि जब तक रहूं, लोगों की सेवा करता रहूं। तो देखिए, हमारे को टॉपिक मिला था, यदि मैं समाचार पत्र होता। अब इसमें मैं समाचार पत्र होता तो मैं क्या करता, यानी कि इस चीज को अपन को अपनी कथा में लिखना है। लेकिन यहाँ पर यह दिक्कत है कि हमें कथा लिखनी है, तो एक तो अनुच्छेद लिखते हैं अपन, कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो उसमें अपन भविष्य काल, वर्तमान काल सब मिक्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कथा में अपन को कोशिश यही करनी है कि पूरा कथा ऐसे लगे भूतकाल में कह रहे हैं अपन, मतलब भूतकाल के शब्दों का ही यूज करना है। अब देखिए, दूसरी जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर में डाली थी, गंगा और मैं, तो उसका देखिए, मैं रोज की तरह गंगा में स्नान करके जा रहा था कि अचानक पीछे से आवाज सुनाई दी, रुको बस। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सामने एक सुंदर महिला को, जो देवी जैसी दिखाई पड़ रही थी, मुझे पुकार रही थी। मैंने पूछा, आप कौन और मुझे क्यों पुकार रही हो? वह बोली, रोज मेरी भक्ति करते हो और मुझे पहचानना भी नहीं। मैंने कहा, गंगा मैया? वह बोली, हाँ बस, मैं तुम्हारी माँ गंगा, और आज मैं तुम्हें कुछ कहने आई हूँ। आज मनुष्य ने मेरी पवित्रता को दूषित कर दिया है, जिसके कारण मेरी देवीय शक्तियाँ भी लुप्त हो चली है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मेरा इस धरती पर आने का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। इसको रोकने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रही हूँ। यह कहकर वह लुप्त हो गई। मैं सोचने पर विवश हो गया, क्योंकि वास्तव में गंगा का प्रदूषित होने का कारण तो मनुष्य ही है। तो देखिए, ये थी गंगा और मैं पर एक लघु कथा, जो हमने कल्पना के आधार पर लिखी। अब देखिए, इस कथा में जो मुख्य बातें अपन को ध्यान में रखी, यानी कि कथा में रोचकता बनाए रखना है, दूसरा क्रमबद्धता होनी चाहिए, और भूतकाल में होना चाहिए। तो अपन ने यानी कि गंगा और मैं का जो वर्णन करा, वो भूतकाल में बना के करा, कि जैसे कि मैं जा रहा था वहां पर और मुझे दिखाई दी वो। तो इस तरह से अपन को कथा लिखनी है। तो आप यानी कि बिना कोई टेंशन करे केवल मुख्य बातों का ध्यान रखें, और कोई भी टॉपिक आए उसमें आराम से लघु कथा लिखिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं, और नया टॉपिक दूसरा, अगर मैं जादूगर होता। तो ये हमने कल्पना से एक टॉपिक लिखा। जरूरी नहीं है ऐसा टॉपिक आए, लेकिन जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर में दिया है उसके आधार पर, यानी कि उसी टाइप के अपन टॉपिक कुछ ढूंढ के ऐसा लिखा है। तो देखिए, अगर मैं जादूगर होता, तो एक रात में पढ़ते पढ़ते सोच रहा था कि अगर मैं जादूगर होता तो, तभी मुझे नींद आ गई। सपने में मैंने देखा कि मेरे सामने भगवान खड़े हैं और वे मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम जादूगर क्यों बनना चाहते हो। मैंने कहा कि हे ईश्वर, इस दुनिया में पाप बढ़ गया है और सच्चाई की हार हो रही है, इसलिए मैं अपने जादू से ये सब ठीक करना चाहता हूँ। भगवान हंसकर बोले कि हे बस, तुम इसलिए जादूगर बनना चाहते हो? तुम्हारा इरादा तो नेक है, लेकिन तुम जादूगर बनकर भी इस दुनिया को नहीं सुधार सकते। मैंने पूछा, ऐसा क्यों भगवान? भगवान मुस्कुराकर बोले, हे बस, ये दुनिया वाले इतने स्वार्थी है कि जब मैं भी इनको नहीं सुधार पाया तो तुम क्या अपने जादू से इन्हें सुधार पाओगे? इतना कहते ही भगवान गायब हो गए और मेरा सपना भी टूट गया। तो इस तरह अपन ने अगर मैं जादूगर होता पर एक की लघु कथा लिखी। अब अगर मैं जादूगर होता, इसके अलावा जो मैंने शुरू में आपको टॉपिक बताए थे, तो दूसरा भी इसमें यानी कि मिलता है कि जैसे भगवान से एक मुलाकात, ये भी इसी तरह का ही लिखा जाएगा। जैसे अभी अपन ने इसको, अगर मैं जादूगर होता और भगवान से एक मुलाकात, दोनों एक ही तरह से होगा।
और मेरा वह सपना, उसमें भी आप ये लिख सकते हो, जैसे मैंने जो टॉपिक दिया 8 नंबर वाला मेरा वह सपना, उसमें भी ये वाली लघु कथा आप लिख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और टॉपिक लेते हैं कि कोरोना वायरस से एक मुलाकात या कोरोना की आत्मकथा। देखिए अभी कोरोना का बहुत चल रहा है, तो लगभग ये संभावना है कि कोरोना पर आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए लघु कथा पर, तो इसलिए इसको थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान से देखना है। कोरोना की आत्मकथा या कोरोना वायरस से एक मुलाकात या कोई भी टॉपिक का नाम हो, इससे थोड़ा चेंज करके। तो देखिए एक रात मैं बिस्तर पर सोया हुआ था कि मेरे सामने कोरोना वायरस आ गया। मैंने अचंभे से उसको देखा और बोला कि तुम यहाँ कैसे? उसने कहा कि तुम आज अपने दोस्तों के सामने मेरी बुराई कर रहे थे, इसलिए अपनी सफाई देने आया हूं। मैंने उसको बोला कि तुम बुरे तो हो ही, इसमें क्या सफाई देनी, पूरी दुनिया को तुमने परेशान कर रखा है। वह बोला मैं इतना बुरा भी नहीं हूं जैसा तुम लोग सोचते हो। मैं अकारण लोगों को परेशान नहीं करता, लेकिन लोग भी तो अपनी मर्यादा भूल चुके। जो नहीं खाने की चीजें वे खाते हैं, बिना मास्क घूमते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं और प्रदूषण को बढ़ाते हैं। इन सब कार्यों से मुझे फैलने का मौका मिल जाता है और वे बीमार पड़ जाते हैं। इसमें मेरा क्या कसूर? मैं उसकी बातें सुनकर सोचने को विवश हो गया, क्योंकि वास्तव में वह सही तो कह रहा था। तो इस तरह हमने कोरोना वायरस से एक मुलाकात या कोरोना की आत्मकथा यहाँ पर एक लघु कथा के रूप में लिखी। तो लघु कथा में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपन को लघु कथा लिखनी है, कोई लंबी कथा नहीं लिखनी है। तो शब्दों की सीमा का भी अपन को ध्यान रखना है। तो आशा आपको लघु कथा टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स टू वॉचिंग माय